निकल गया। कैलेंडर निकलना मतलब हम लोग हल्लो उत्साह से खुश हो जाते हैं कि हाँ कैलेंडर हम अब सरकार हमारे कैलेंडर पे चलेगी। हम स्टूडेंट सरकार के साथ है, लेकिन यह कैलेंडर ना एक दो महीना के बाद कैलेंडर रद्द हो जाती है, परीक्षा तो लीक हो ही जाती है। क्या बोले, जैसे कैलेंडर में अभी 2018 के बाद से दरोगा नहीं आया और झारखंड पुलिस नहीं आया, आर्मी, इतना वैकेंसी खाली है सर। आप क्या करके रखिएगा सर? हम लोग आपके साथ उग्रवाद नहीं होना चाहते सर, हम लोग आपके विरोधी नहीं होना चाहते, हम आपके साथ है सर। आपका हर एक मूवमेंट हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे आपका नारेबाजी करके? ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है झारखंड में, ये पूरा देश देख रहा है कि झारखंड में संयम और स्वाधीन एकदम संविधानिक तरीके से पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा देश को कि क्या संयम रख के हम आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग तो किसी को गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, न कोई विधायक को पकड़ के कुछ कर रहे हैं, न कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हैं सर। हमारी मांगे यही है कि हमारे यहाँ शिक्षा झुक गई सर, आप जीत गए सर। मैं हाथ जोड़कर विनती है सर कि हमारे अधिकार को हमें दिया जाए और जेएसएससी का कैलेंडर जारी किया जाए जिसमें दरोगा, झारखंड पुलिस, ये सब जारी किया जाए। थैंक यू। तो आप छात्रों की भी बात लगातार सुन रहे हैं और ये तस्वीर आप जरा देख लीजिए कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जब पानियों की बौछार इन छात्रों पर पड़ रही है, वो पीछे हटने की बजाय यहाँ पर नाच गा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लगातार वो आगे बढ़ते जाएंगे। और ऐसे में परीक्षा कैलेंडर जो है वो भी जारी करने की मांग की जा रही है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी, कटीले तारों से इस एरिया को घेरा गया था, लेकिन इसके बावजूद ये छात्र इसे यहाँ से हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। छात्र लगातार कह रहे हैं कि सीबीआई जांच का जो आदेश है वो भी होना चाहिए। और छात्रों ने इस बीच बैरिकेडिंग तोड़ डाली और लगातार वो आगे बढ़ते चले गए। अब आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर ये विधानसभा के पास की और सबसे आखिरी बैरिकेड है। हम बता रहे थे कई लेयर में बैरिकेड की गई है और इस जगह तक अब छात्र पहुंच चुके हैं। यानी कि अब यहाँ से अगर एंट्री होती है इन छात्रों की तो सीधे विधानसभा परिसर के बहुत करीब होंगे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ ये आखिरी प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। प्रशासन की तरफ से इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ने की तरफ अपनी कोशिश में है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वाटर कैनन चलाकर उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लाठीचार्ज भी किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हाथ में तिरंगा झंडा लेकर प्रदर्शनकारियों की जो फौज है, जो उनका हुजूम है, वो लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पर। और प्रशासन की टीम भी वहां पर तैनात है और उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जहां प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और लाठीचार्ज की तस्वीर, इसके साथ ही वाटर कैनन से उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। और हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। ओम प्रकाश प्रदर्शनकारियों के बीच मौजूद है, क्या तस्वीर है वहां पर ओम प्रकाश इस वक्त? के पास भी पहुंच चुके हैं। महज कुछ चंद 100 मीटर की दूरी पर जो छात्र हैं वो मौजूद हैं और पूरी तरह से जो आक्रोश है उनका वो देखने को मिल रहा है। हम जानने की भी कोशिश करते हैं किस तरह से आप लोग जो इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं, क्या कुछ अब तक यहाँ पर किस तरह से पहुँचे और क्या कुछ? देखिए, हम लोग आज विधानसभा के गेट पर लगभग पहुँच चुके हैं। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर विधानसभा है, लेकिन यहाँ के पहुँचने के लिए हम लोग कम से कम 15-16 बैरिकेडिंग लागे है। और ये जो विधानसभा का बाउंड्री है, केस करना कर दीजिए, चढ़ के आए हैं, देख लीजिए सब तरफ। इस विधानसभा की बाउंड्री को डेंग के आए हैं। और ये जो सरकार है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर में जो बस तार वाला रहता है, ये लोग तो पत्ती ब्लेड लगा लिया। लेकिन हाँ, मैं सैल्यूट करना चाहूंगी झारखंड के प्रशासन को कि उन्होंने लाठी हम पर नहीं बरसाई, उन्होंने लाठी नहीं बरसाई। हाँ, किसी के यूनिफॉर्म में नेम प्लेट नहीं था। हम लोग ने कहा दीदी से हम लड़े भी, देखिए नेम प्लेट लगा के दीदी आ गई। और मैं आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहूंगी, झारखंड सरकार सीट बेच रही है। झारखंड के छात्र विधानसभा घेराव में उससे तो बौखलाई हुई है, लेकिन सरकार का आज एक दिन में करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ है। क्योंकि जो पुलिस प्रशासन को लोग कोयला चोरी, बालू चोरी, यूरेनियम में पहरादारी करने लगाते थे, आज सब पुलिस प्रशासन को रांची भेज दिया। खेल भी आप लोग अभी खेल रही थी कि क्या? हाँ, देखिए फिर खिलाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए लगातार वहां पर
छात्रों का प्रदर्शन जारी है, विधानसभा के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। जैसा कि छात्रों का कहना है कि 500 मीटर की दूरी पर प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं और इनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती है आंदोलन जारी रहेगा। विधानसभा का घेराव करने के लिए छात्र पहुंच चुके हैं, कई बैरिकेडिंग को पार करके अब आखिरी बैरिकेडिंग तक छात्र पहुंच चुके हैं और ये मामला अब पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन गया है, क्योंकि 17 दिन से छात्र जो हैं वो प्रदर्शनरत हैं और पहले ही अल्टीमेटम दिया गया था कि 10 अगस्त तक अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो विधानसभा मार्च करेंगे और आज वही 10 तारीख है। हमारे संवाददाता गौरव झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या अभी अपडेट है, आप जहां मौजूद हैं वहां? बिल्कुल, देखिए प्रयास ये है, आप सबसे पहले सुनिए, राष्ट्रीय गान गाया जा रहा है बच्चों के द्वारा। बच्चों ने राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया है। यह आंदोलन का एक तरीका दिल्ली के आंदोलन के बाद शुरू हुआ है, जहां विद्यार्थी अपने तरीके से आंदोलन करते हैं। करीबन 10,000 से अधिक की संख्या में विद्यार्थी पहुंचे हैं। वो भारत माता की जयकारे के नारे लगा रहे हैं। वंदे मातरम गाया जा रहा, जन गण मन गाया जा रहा, राष्ट्रगान गाया जा रहा और कहा जा रहा कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारी मांगे मानी जाए क्योंकि मांगे जायज है। अभी हमारी बातचीत जब लाठीचार्ज के बाद स्थानीय प्रशासन से हो रही थी तो पुलिस प्रशासन ने कहा कि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि विद्यार्थी अपने भी लोगों की बात नहीं मानने लग गए, जिसके बाद हमारी मजबूरी हुई कि हमने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के दौरान कुछ लोगों को चोट भी आई, कुछ लोग घायल भी हुए और लगातार ये संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। कुछ छात्र भी हमारे साथ हैं जिनसे हम बातचीत भी आपको कराएंगे कि जिस तरीके से इस आंदोलन में और तेजी आ रही है। आप सबसे पहले इस तस्वीरों को देखिए कि जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है और इस भीड़ के बीच विद्यार्थियों को चोट भी आई है। चोट जिन लोगों को आई है हम उनसे भी आपको बातचीत कराएंगे। आपका सर फट गया है? जी जी जी, मेरा सर फट गया है। कितनी लाठी लगी है? अनगिनत लगी है हमको लाठी, इतना तो ऊपर से नीचे। अब मेरा देखिए ब्लड कितना आया, पूरा अभी एक मलहम लगा दिया है और इतना बेरहमी से नहीं मानना चाहिए किसी को। ठीक, प्रशासन इसका मतलब नहीं है मैं सोच आपको छोड़ दे दी है। तो आप क्या कीजिएगा आगे? क्या हम शहीद भी हो जाएंगे तो अपना जो मांग है हमारा, हम जब तक नहीं मांग पूरा होगी तब तक हम आगे बढ़िएगा और आगे बढ़िएगा। बिल्कुल बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। अब और नहीं रुकेंगे, अब शहीद होके ही जाएंगे। अब कहाँ चोट आई? ये सर पर देखिए कि इनके सर पर यहाँ चोट का निशान है, इनके सर फट गए हैं। जिस टोपी को इन्होंने पहना था वहाँ आप देखिए कि खून किस तरीके से लगे हुए हैं। भीड़ बढ़ने लग गई, जिसके बाद छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। जो छात्र हैं वो घायल हैं, वो कहते हैं कि हमारे हाथों में चोट है, सर पर चोट है, मांगे पूरी नहीं होगी तो विधानसभा घेराव करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। हम अब रुकने वाले और नहीं हैं और अब किसी भी कीमत पर नहीं रुकेंगे। ये तो हमको अब ये मौका दे दी है, इसलिए अब हम लोग रुकेंगे ही नहीं।